नमस्कार दोस्तों, नाबार्ड की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट 2025-26 यानी कि कृषि ऋण का जो टारगेट है वो 32.5 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है। यानी कि पिछले सालों के मुकाबले एक बढ़ता हुआ आंकड़ा आपको नजर आएगा। अब इससे हमें ये पता चलता है कि ग्रामीण प्रवेश जो है, या ये कह सकते हो कि हमारे जो किसान हैं वो अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे कि रीजनल रूरल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, तो उनसे लोन ज्यादा ले पा रहे हैं। इसके अंदर आपको ये भी पता चलेगा कि पहले हमारे किसान जो है वो ज्यादातर मिडिल मैन या आड़तिया के ऊपर डिपेंडेंट होते थे, जिससे उनको भारी भरकम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी लोन ले सकते हैं और इसमें उनको एक इंटरेस्ट सबवेंशन या ब्याज दर में छूट भी मिल जाती है, जिससे अब किसान अपनी जो डेली नीड की रिक्वायरमेंट है उनको कंप्लीट कर सकते हैं, एज वेल एज जो इनपुट्स हैं उनको और बेहतर आपका इंप्रूव कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं और अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जिससे आने वाले समय के अंदर किसान अपने आप को फाइनेंशियल लिटरेट कर सकता है और ये कह सकते हो कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी कर सकता है। कहीं ना कहीं अपनी उत्पादन को बढ़ाएगा तो बाद में उसका जो प्राइस है या ये कह सकते हो उसकी जो आमदनी है वो भी बढ़ने वाली है। अब एक बात बताना चाहता हूं कि नाबार्ड यहां पर कुछ एंश्योरिटी दे रहा है या ये कह सकते हो कि कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार से आने वाले समय के अंदर ग्रामीण परिवेश में और ज्यादा बेहतरीन हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी को इंप्रूव कर पाए। तो उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक लिंकेज प्रोग्राम, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, माइक्रो एंटरप्राइजेस लाइवलीहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल इनिशिएटिव एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट कर रहा है ताकि आपके ग्रुप्स के थ्रू लोन लिया जाए और उसको पे करना भी आसान हो और इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट या फिर जो हमारी इन्वेस्टमेंट है आपकी वैल्यू एडिशंस के अंदर उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके। और इसमें भी एक चीज और इंपॉर्टेंट ये है कि लगभग 55% जो लोन है 2025 फाइनेंशियल ईयर का वो शॉर्ट टर्म लोन की रूप में लिया गया है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा सामने आता है कि जो हमारे साउथ इंडियन स्टेट है वो लगभग 48% जो लोन है वो यहां पर साउथ इंडियन स्टेट्स के द्वारा लिया जा रहा है, जो कि केवल 17% ही आपके कंट्री के ग्रोस क्रॉप एरिया को कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब आपके लोन को लेने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी होना बहुत जरूरी है और खासकर ये जो गैप हमारा नजर आ रहा है कि जो नॉर्थ इंडियन स्टेट से उतना लोन नहीं ले पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लिटरेसी उतनी अच्छी ना होने के कारण या फिर उतनी समझ ना होने के कारण भी कहीं ना कहीं ये आंकड़ा हमारे सामने नजर आएगा। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या मानते हैं कि इस लोन से किसानों का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? इस चीज को कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।